जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि पानी जब ब्रेक डाउन होके कैथोड पे कौन सा गैस बनाता है और एनोड पे कौन सी गैस बनाती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करवाएंगे। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझ रहे हो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स को ब्रेक डाउन करना, वो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में वाटर का ब्रेक डाउन किया, क्या H+ आयन और OH- आयन्स मिला। H+, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है, यानी कि ये आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसके अंदर वाटर है और यहाँ से हमने करंट पास कराई है, और ये दो हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रोड है, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पे क्या है आपका H+ और OH- है। अब ये H+ किसके पास जाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और वैसे भी इस पे नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसके पास जाएगा। वही रिएक्शंस यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं एनोड रिएक्शन, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड रिएक्शन को ही डिस्कस सबसे पहले करने से हमें प्रोडक्ट आसानी से मिल जाता है। बात करते हैं एनोड की। एनोड पे क्या जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, और वैसे भी एनोड पे पॉजिटिव होता है, और ये हाइड्रोक्साइड आयन पे क्या होता है, नेगेटिव। और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, ये OH- आयन्स एनोड पे जाएगा। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन है, इसने दो हाइड्रोक्साइड आयन को मिला के क्या बनाया, ऑक्सीजन गैस, और क्या मिलाया, बनाया वाटर, एंड दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। यही प्रोसेस होता है क्या, ऑक्सीडेशन। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए एनोड पे आपको क्या मिला, एनोड पे मिला आपको ऑक्सीजन। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट है। बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पे क्या होगा, 2H+ आयंस दो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैथोड प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराने पे एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलेगी या हाइड्रोजन गैस मिलेगी। उसी के ऊपर है कि अगर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाए तो एनोड पे हमेशा ऑक्सीजन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमेशा क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्योंकि वाटर का ही इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसके अलावा कोई वहाँ पे आयंस प्रेजेंट ही नहीं है। तो वही ब्रेक डाउन होके उसी का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये एक केमिकल सीरीज़ है, इसके बेसिस पे ही इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोडक्ट बनेंगे वही इसी के बेसिस पे डिसाइड किए जाएंगे। ठीक है, एक ये सीरीज़ है और ये एक माइग्रेशन वाला ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ माइग्रेशन। इसमें सल्फेट है, नाइट्रेट है और हाइड्रोक्साइड आयन है, इसकी माइग्रेशन से ही आपको प्रोडक्ट यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस सीरीज़ की। इस सीरीज़ का क्या मतलब है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम और सोडियम, इसी बेसिस पे ये सीरीज़ बनाई गई है, यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है उसी बेसिस पे ये सीरीज़ को बनाया गया है। इसकी शॉर्ट ट्रिक जो मार्केट में है वो लेके बारात, कान्हा, मज़े से आला या आलू मंजन करके फेंक दो। ठीक है, ये नॉर्मली सबको पता होती है। उसके बाद हाइड्रोजन आएगा और उसके बाद ये छापा मेटल्स आएंगी, इन्हें हम बोलते हैं छापा, कॉपर, Ag, प्लेटिनम और Au। ठीक है, इनको बोलते हैं छापा मेटल्स। ठीक है, क्लियर। बात कर लेते हैं, जैसे हमें कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, जैसे MgOH होल ट्वाइस का ये सॉल्यूशन मुझे मिला हुआ है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। मुझे इसका क्या कराना है, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, और ये एक्वस स्टेट में है। किस में है, एक्वस स्टेट में। तो एक्वस स्टेट में है MgOH, ये ब्रेक डाउन होगा किस में होगा, Mg+2 में और OH-। और एक्वस स्टेट में है तो एक्वस से क्या जाएगा, आपका वाटर जाएगा। वाटर किस में ब्रेक डाउन होगा, H+ और OH-। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये MgOH है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या है, MgOH है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mg+2 और प्लस का OH-। अब आपको डिसाइड ये करना है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब होगा तो यहाँ पे देखिए दो आयन प्रेजेंट है। जो प्लस आयन है वो H+ और Mg+ है,
और नेगेटिव आयन है वो OH माइनस और OH माइनस। चलिए नेगेटिव तो सेम है, टेंशन खत्म हुई नेगेटिव की। लेकिन अब आप ये देखिए कि जो हाइड्रोलाइसिस जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो H प्लस का होगा या Mg प्लस का हो गया, इसी के लिए ये सीरीज दी हुई है। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर हाइड्रोजन से ऊपर कोई भी मेटल्स का कोई भी सॉल्ट है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट है, उसका कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकता, उसका कभी भी रिडक्शन नहीं हो सकता। मतलब वो मेटल कभी भी एनोड पे जाके अपना प्रोडक्ट नहीं बना सकते, उसकी जगह पे हमेशा हाइड्रोजन ही प्रोडक्ट बनाएगा। क्लियर? हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर मेटल प्रेजेंट हैं उनका कभी भी रिडक्शन नहीं होगा, उनकी जगह पे हमेशा हाइड्रोजन रिएक्ट करके हमेशा H2 गैस बनाएगी। क्लियर? अब इधर देखिए, इसमें देखते हैं एनोड रिएक्शन क्या होगी। अब एनोड के लिए क्या हो जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो OH माइनस आयंस, एक OH माइनस आयंस, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन तो क्या है सेम ही है। तो हाइड्रोक्साइड आयन क्या है, अभी रिएक्शन जो हमने लिखी थी वो क्या हो जाएगी, हाफ मोल O2 हो जाएगा वाटर, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। क्लियर? ओके, बात करते हैं कैथोड की। कैथोड पे Mg+2 जाएगा या H+1 जाएगा, मतलब मैग्नीशियम आयन जाएगा या हाइड्रोक्साइड आयन जाएगा। तो देखिए कि मैग्नीशियम आयन कहाँ पे है, हाइड्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है मैग्नीशियम आयन। तो हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल होती हैं इनका कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोडक्ट नहीं बनाता, आप लोग ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, H+ जाएगा। तो H+ क्या करेगा, 2H+ और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा। क्लियर? क्या इससे समझ आया आपको? जाना चाहिए मैग्नीशियम, लेकिन गया कौन, हाइड्रोजन। ठीक है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं कि क्या प्रोडक्ट क्या बनेगा कैथोड पे और कौन सा प्रोडक्ट बनेगा एनोड पे, उसी को थोड़ा डिस्कस करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस सेल के अंदर। क्लियर? तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, व्हाट इज द कैथोड प्रोडक्ट ऑफ एक्वस जिंक सल्फेट इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अगर हम एक्वस जिंक सल्फेट लेते हैं और उसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है? अब एक्वस जिंक सल्फेट लिया है, एक्वस जिंक सल्फेट लिया है, इसके अंदर क्या क्या आयंस प्रेजेंट होंगे। एक्वस से तो आएगा आपका H+ और OH माइनस आयन, और जिंक से आएगा Zn+2 और SO4 -2 आयन। ठीक है? अब देखिए आपके पास जो कैटायन है वो भी 2 है और एनायन भी 2 है, तो इसमें से किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। इसके लिए हमने 2 रूल लगाए हुए हैं। एक तो आपकी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से जो ये सीरीज है उसके बेसिस पे देखेंगे कि कौन सा जाके कैथोड पे रिएक्ट करेगा और कौन सा जाके एनोड पे रिएक्ट करेगा। ठीक है? और सेकेंड आपका है ये माइग्रेटरी ऑर्डर, ये भी डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे ही निकाला गया है। ठीक है? बात कर लेते हैं, हम हमेशा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर एनोड की रिएक्शन फर्स्ट लिखेंगे, देन कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। क्लियर? तो उससे हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर निकल आएंगे। तो देखते हैं जो एनोड पे आएगा, एनोड पे क्या आ सकता है, एक तो क्या आ सकता है आपका OH माइनस आयंस और दूसरा सल्फेट आयंस। ठीक है? तो इनमें से ये देखेंगे कि जो सल्फेट और जो हाइड्रोक्साइड आयन है इनका माइग्रेटरी ऑर्डर क्या है, इनका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है। इन दोनों में से जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही जाके एनोड पे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है? तो डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये जो माइग्रेटरी ऑर्डर है ये डिस्चार्ज पोटेंशियल के बेसिस पे बनाया गया है।
इसमें सल्फेट का सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी जो ऑक्सीडेशन है वो कितनी है, मैक्सिमम है, यानी कि +6 ऑक्सीडेशन आएगी। निकालिए SO4 - 2 की जब आप निकालेंगे तो इसकी x मानेंगे, और ऑक्सीजन की क्या होती है, -2 होती है, तो +4 × -2 = ये माइनस का अगर साइन आता है तो इधर भी माइनस का ही क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो निकालिए ये कितना हो जाएगा, 8 = -2, तो कितना आया, x = 6 आया। अब बताइए कि अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन करा के हम कहाँ ले जा सकते हैं, कहीं नहीं ले जा सकते, क्योंकि सल्फर यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और ठीक वैसे ही नाइट्रोजन जो आपका नाइट्राइट है, यहाँ पे नाइट्रेट है, उसका भी क्या है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है। इसलिए इनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है वो मिनिमम होता है। इसकी कितनी, +6, इसका कितनी, +5, ठीक है। तो अब, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है और ये सल्फेट आयन है। तो नॉर्मली ये क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि एनोड पे रिएक्शन कौन करेगा, हाइड्रोक्साइड आयन। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी आपकी वो क्या होगी, 2OH- आयन क्या करेंगे, ½ O2 मॉलिक्यूल प्लस 1 मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा। मतलब है कि एनोड पे आपको क्या मिल गया, ऑक्सीजन गैस मिल गई। बात करते हैं कैथोड पे। कैथोड पर भी क्या है आपके पास, एक H+ आयन है, दूसरा Zn+2 आयन। क्लियर। अब इन दोनों में से इनका भी प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। इन दोनों के लिए एक केमिकल सीरीज बनाई हुई है, उसका बेस ये है, वो जो ये बनी हुई है। क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो बनाई है उसका जो बेसिस है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही मेटल क्या होगी, रिड्यूस होगी। किस पे, कैथोड पे। अब देखिए लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम ऊपर से नीचे आएंगे ना तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ता जाता है। और ये आपका क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब देखिए जिंक कहाँ पे है, आपका जिंक ये रहा। अप टू डाउन आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल कम है किससे, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन क्या होगा, रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल कम है हाइड्रोजन से, इसलिए हमेशा हाइड्रोजन के जो ऊपर वाली मेटल्स का कोई भी सॉल्ट होगा तो वो मेटल रिड्यूस नहीं होंगी, उनकी जगह पे हाइड्रोजन रिड्यूस होगा कैथोड पे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो कैथोड की रिएक्शन देखते हैं। 2H+ आयन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2 गैस बनाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा, तो 2H+ प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। क्लियर। तो आपको एनोड प्रोडक्ट पता चल गया और कैथोड प्रोडक्ट पता चल गया, ठीक है। किसका, एक्वस जिंक सल्फेट का। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, कैथोड प्रोडक्ट पूछा है। कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, ये कैथोड है, कैथोड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, H2 गैस मिलेगी। तो देखिए H2 गैस ये है। और बात करते हैं एनोड प्रोडक्ट। एनोड प्रोडक्ट में क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो ये एनोड प्रोडक्ट किसका है, एनोड प्रोडक्ट ऑफ द एक्वस जिंक सल्फेट। तो आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे, ऑक्सीजन मिल रहा है। क्लियर। सेकेंड जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, आपको कैथोड और एनोड प्रोडक्ट बताने हैं किसमें, एक्वस AgNO3 में। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्वस AgNO3 की। अब इसमें क्या होता है, एक्वस से आपका क्या आएगा, H+ आएगा और OH- आएगा।
और यहाँ से क्या आएगा Ag प्लस और NO3 माइनस। ठीक है, अब इसका भी क्या है एनोड, एनोड पे या तो ये जा सकता है, एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव, तो कौन सा जाएगा नेगेटिव वाला, या तो ये जा सकता है और या ये जा सकता है एनोड पे। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब वही देखिए ऑर्डर ये वाला, हमेशा आपको ऑर्डर ये डिसाइड करना है जब भी आपको क्या करना है एनोड प्रोडक्ट लेना है। यहाँ पे देखिए NO3 यहाँ पे है और OH यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन का जो माइग्रेटरी ऑर्डर है वो क्या है ज़्यादा है, किससे, नाइट्रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका OH माइनस आयन फिर आ जाएगा, मतलब यही आपका क्या है जाएगा एनोड पे जाएगा। तो यानी कि 2OH माइनस आयन किसमें कन्वर्ट होगा, हाफ O2 प्लस के वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ये। क्लियर? अब बात करते हैं, ये एनोड की रिएक्शन होगी, ये कैथोड की होगी। कैथोड ये वाला है आपका, तो कैथोड के लिए क्या क्या प्रेजेंट है यहाँ पे H प्लस है और Ag प्लस है। आपको इसके लिए किसका यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करना पड़ेगा। ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये। अब इसके बेसिस पे आपको ये देखना है कि जितनी भी मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे वाली अगर किसी भी सॉल्ट के अंदर हैं तो वो जाके क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन से नीचे जो भी मेटल प्रेजेंट है वही जाके क्या होगा, उनका ही क्या होगा रिडक्शन होगा, वही जाके अपना कैथोड पे प्रोडक्ट बनाएंगी। और हाइड्रोजन से ऊपर वाली कोई भी मेटल अपना कैथोड पे प्रोडक्ट नहीं बना सकते। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा आपका हाइड्रोजन ये है और आपका क्या है सिल्वर, सिल्वर देखिए ये है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है सिल्वर, तो इसका मतलब क्या है सिल्वर जाके कैथोड पे क्या बनाएगा, अपना प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या है यहाँ पे सिल्वर का Ag प्लस है और प्लस का एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो जितना भी इस सॉल्यूशन के अंदर Ag प्लस है वो सभी का सभी किस पे डिपॉजिट हो जाएगा, इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएगा, किसके कैथोड रेज पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपका एनोड प्रोडक्ट क्या आया, ऑक्सीजन, तो एनोड प्रोडक्ट ये ऑक्सीजन हो गया। और कैथोड प्रोडक्ट क्या आया, सिल्वर, तो कैथोड प्रोडक्ट यहाँ पे क्या H2 है, देखिए ऑक्सीजन और सॉरी थोड़ा क्वेश्चन वो ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है। ऑप्शन एक बार जो डी है ना उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं। देखिए ये ऑप्शन जो आपका हो जाएगा O2 एंड Ag, मतलब एक ऑप्शन है तो ये वाला ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी और कैथोड पे आपको क्या मिलेगी, सिल्वर मेटल मिलेगी। क्लियर? ये आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, ये माइग्रेटरी ऑर्डर एक ध्यान रखना है और एक दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ध्यान रखना है। अगर कोई भी मेटल है जो हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है उसका अगर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिया हुआ है तो वो जाके कैथोड पे रिएक्ट करेगी, कैथोड के साथ प्रोडक्ट बनाएगी। ठीक है, और यदि हाइड्रोजन से नीचे वाली मेटल नहीं है इनको बोलते हैं छापा मेटल्स, क्योंकि ये देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पा और ये आ, इनको क्या बोलते हैं चापा। अगर चापा ग्रुप की कोई भी मेटल है वो जाके हमेशा कैथोड पे रिएक्शन करेगी, हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं करेगा। अगर हाइड्रोजन से ऊपर वाली कोई भी मेटल्स का सॉल्यूशन है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है तो जाके हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पे जाके प्रोडक्ट बनाएगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस मिलेगी आपको कैथोड पे। क्लियर? इतना समझ आया कि नहीं आया? अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्वस CuSO4, यानी कि कॉपर सल्फेट का भी हमें क्या बनाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करना है और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन।
अब देखिए एक्वस कॉपर सल्फेट लिया हुआ है हमने, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्वस से क्या आएगा H प्लस और OH माइनस आयन आएगा। कॉपर सल्फेट से क्या मिलेगा Cu+2 और SO4-2। अब देखिए एनोड प्रोडक्ट क्या होगा, एनोड पे कौन जाएगा, नेगेटिव वाला, यानी कि हाइड्रोक्साइड जाएगा या सल्फेट आयन जाएगा। तो हाइड्रोक्साइड आगे इसका रिएक्टिविटी क्या है, इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए OH माइनस आयन 2 ये क्या करेंगे, हाफ O2 गैस बनाएंगे और एक वाटर और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। अब कैथोड प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पे क्या जाएगा, या तो H प्लस जा सकता है या Cu+2 जा सकता है। ठीक है, अब देखिए H प्लस यहाँ पे है, Cu प्लस क्या है यहाँ पे नीचे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, अब कौन जाएगा, कॉपर जाएगा। कॉपर किस पे जाएगा, कैथोड पे, यानी कि Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। और क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो मेटल है ना, ये जो रॉड है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, ये कॉपर डिपॉजिट होगा। क्लियर। ओके, और इसके अंदर बचा क्या है हमारा, H प्लस आयंस बचा हुआ है और SO4 आयंस बचा हुआ है। इस सॉल्यूशन का क्या बचा हुआ है, H प्लस और प्लस SO4 माइनस बचा हुआ है। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, H2SO4। ठीक है, तो इसका जो मीडियम का जो सॉल्यूशन का जो नेचर है क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। ठीक है, जब एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा तो pH कम हो जाएगी, pH क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे उनके अंदर भी pH यानी कि जो सॉल्यूशन का नेचर किस तरीके का होगा वो भी हम अभी बताते हैं आपको। इतना समझ आएगा नहीं यहाँ, आपको ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन के नीचे से कोई मेटल है आपके एक्वस सॉल्यूशन में तो वो जाके कैथोड पे डिपॉजिट होगी, और अगर हाइड्रोजन के ऊपर वाली कोई मेटल है तो उस मेटल का कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आपको कैथोड पे हमेशा H2 गैस ही मिलेगी। क्लियर। और अगर आपके पास सल्फेट और नाइट्रेट है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, एनोड पे हमेशा क्या मिलेगी, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। क्लियर। अब थोड़ा बात कर लेते हैं एक्वस NaCl का भी देख लेते हैं, उससे आपको क्या है इसका नेचर भी पता चल जाएगा, जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो उसका नेचर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने एक्वस NaCl ले लिया है, NaCl ठीक है, NaCl ले लिया है तो एक्वस से आपका क्या आ जाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन आएगा, और NaOH से क्या आएगा आपका, Na प्लस और Cl माइनस का आयन आएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वही एनोड प्रोडक्ट और कैथोड प्रोडक्ट की। एनोड पे कौन जाएगा, या तो आपका OH माइनस आयन जा सकता है और Cl माइनस आयन जा सकता है। क्लियर। अब देखिए ये आपका क्या है OH माइनस और ये क्या है Cl, ये आपका ऑर्डर लिखा हुआ है, यानी कि OH यहाँ पे और Cl यहाँ पे, इसका मतलब आपकी बार कौन जाएगा, क्लोरीन जाएगा। तो Cl माइनस 2 क्लोरीन क्या करेंगे, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये गैस बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। अच्छा, कैथोड की बात करते हैं, या H प्लस जा सकता है या Na जा सकता है, तो उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखिए Na कहाँ प्रेजेंट है, Na हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है, इसका मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, 0, और इनका क्या होता है, नेगेटिव में होता है। क्लियर। तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा OH, हाइड्रोजन का मतलब H जाएगा, H, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट क्या मिला आपको, क्लोरीन मिला और H2 मिला, यानी कि बचा क्या है अभी आपके पास, एक तो आपके पास Na बचा हुआ है और क्या बचा हुआ है, OH बचा हुआ है। अब ये क्या है, ये दोनों तो चले गए, अब सॉल्यूशन में क्या बचा हुआ है, OH माइनस और Na प्लस, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, NaOH। क्लियर। तो इसका जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा,
बेसिक हो जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगी, पीएच हो जाएगी आपकी 7 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि ग्रेटर देन 7। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर ही यूज होती है, ठीक है। वो किस तरीके से होती है वो देखते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है उसको वो देखते हैं सिल्वर और कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होती है। तो जो हमारा एनोड है वो बना हुआ है किसका, सिल्वर का, और कैथोड बना हुआ है कॉपर का। तो जो एनोड रिएक्शन फर्स्ट लिखेंगे हम लोग, तो एनोड क्या है, कहाँ पे प्रेजेंट है, चापा मेटल में सबसे नीचे, यानी कि जो आपका सिल्वर है चापा मेटल की, ये सिल्वर यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, तो मतलब इसका टेंडेंसी ज़्यादा है या इसका, तो सिल्वर नीचे है तो सिल्वर जाके क्या होगा, सबसे पहले किसकी रिएक्शन लिखेंगे, एनोड। अब जब हमारा एनोड ही सिल्वर का बना हुआ है तो ये तो रिएक्शन पहले ही देगा, इसके ब्रेक डाउन होने से पहले ही रिएक्शन दे देगा ये तो देखिए सिल्वर जो है, सिल्वर एनोड है तो क्या करेगा, सिल्वर क्या करेगा, Ag+ में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिलीज करेगा, यानी कि इसके अंदर Ag+ सॉल्यूशन के अंदर आयंस आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, इसी रॉड में क्या कर दिए, छोड़ दिए, ठीक है। कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे क्या होगा। अब देखिए आपके सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक तो Cu+2 है और SO4- है ना, और Ag+ आ गया, Ag+1 आ गया, क्या आ गया, सिल्वर आ गया। अब ये सिल्वर क्या करेगा, या तो सिल्वर जाएगा किसके पास, कैथोड के पास, और क्या जाएगा, या कॉपर जाएगा। वो हम किससे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। तो कॉपर यहाँ प्रेजेंट है और सिल्वर यहाँ प्रेजेंट है, मतलब सिल्वर का माइग्रेटरी ऑर्डर क्या है, ज़्यादा है, तो सिल्वर क्या करेगा, इस पे जाके एनोड पे, कैथोड पे जाके रिएक्ट करेगा, तो सिल्वर जो सिल्वर प्लस है वो जाके कैथोड पे रिएक्ट करेगा, यानी कि सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट होगा, सिल्वर सॉलिड में, ठीक है। और कुछ टाइम बाद आपका जो कैथोड इलेक्ट्रोड है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, देखिए, और एनोड क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एनोड, यहाँ से जो सिल्वर निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, सॉल्यूशन से सिल्वर किस पे जा रहा है, इसके ऊपर जा रहा है, किसके, कॉपर की रॉड पे, ठीक है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एक मेटल की रॉड किसी दूसरे मेटल्स के ऊपर जब वो लेयरिंग होती है उसकी वाई या इलेक्ट्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो हमने अभी देखी कॉपर सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरीके से होती है। इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है सिल्वर और गोल्ड की होती है। कभी कभी सिल्वर की जो ज्वेलरीज पे गोल्ड की परत चढ़ाई जाती है ना, उसको भी बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, यानी कि वो सबसे फेमस इलेक्ट्रोप्लेटिंग है किसकी, सिल्वर और गोल्ड की, ठीक है। तो देखिए सिल्वर गोल्ड की किस तरीके से होती है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अब क्या करेंगे, जो कैथोड है वो किसका बनाएंगे, सिल्वर का बनाएंगे, और एनोड किसका बनाएंगे, गोल्ड का, ठीक है। तो एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो किसकी होगी, गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड क्या करेगा, प्लस में कन्वर्ट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा एनोड पे। अब ये क्या हो गया, एनोड की रिएक्शन होगी एक्वस। अब यहाँ पे इस स्टेट में क्या है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए AgNO3 ले लिया आपने, तो AgNO3 क्या देगा आपको, Ag+ देगा और NO3- देगा, और यहाँ से क्या आ गया आपका Au+ आ गया, Au+2 आ गया, क्या Au+2 आएगा, नहीं Au+1 ही आएगा। अब देखिए, अब आपके पास सॉल्यूशन में क्या है, एक तो आपका क्या है, गोल्ड है, दूसरा क्या है, सिल्वर है। तो देखिए सिल्वर यहाँ प्रेजेंट है
और गोल्ड आपका यहाँ है, मतलब इसका माइग्रेटरी ऑर्डर, इसका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम है, किससे, सिल्वर से। तो अब ये क्या करेगा, इन दोनों में से कौन जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होने सिल्वर जाएगा। तो सिल्वर क्या करेगा, इसके ऊपर सिल्वर की क्या करा देगा, लेयरिंग करा देगा, मतलब गोल्ड की क्या करा देगा, लेयरिंग करा देगा, और गोल्ड इस पूरे पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब सिल्वर का जो एनोड कैथोड है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, और यहाँ से गोल्ड का क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ठीक है, तो Au प्लस का एक इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Au सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सिल्वर वाली रॉड पे गोल्ड का क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया। हमेशा एनोड उस मेटल का बनाएंगे जिसकी मुझे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, मतलब जिसकी लेयरिंग करनी है किसी दूसरे मेटल पे। ठीक है, तो वहीं से रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे, एनोड रिएक्शन फर्स्ट देन कैथोड। ठीक है, और एनोड रिएक्शन के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की। अगर हाइड्रोजन से नीचे कोई भी मेटल है, जितनी ज़्यादा नीचे मेटल प्रेजेंट होगी उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा, वही जाके फर्स्ट रिएक्शन करेगी। ठीक है, ओके।